नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डिफ्रेंसिएशन, जो कि पढ़ना है 11th में, उसका पार्ट 4 वीडियो है ये। मैंने पहले से डिफ्रेंसिएशन पे 3 वीडियोज पहले से बनाए हुए थे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़ने से डरते हैं या आप पढ़ते हैं फिर भी समझ में नहीं आता है, तो उसका पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए। पार्ट 1 में मैंने बताया है बेसिक कंसेप्ट, फार्मूला वगैरह के बारे में, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन होगा। फिर पार्ट 2 में मैंने बताया है आपको प्रोडक्ट रूल के बारे में। पार्ट 3 में फिर मैंने क्वेश्चन रूल बताया हुआ है। और पार्ट 4 ये वीडियो होने वाला है जिसमें मैं बताऊंगा चेन रूल के बारे में। एक मेरे व्यूअर है, उन्होंने आपको बोला हुआ था कि सर चेन रूल जरूर पढ़ाइएगा, अब वीडियो डालिएगा। तो चलिए चेन रूल देख लेते हैं बिना किसी देरी के, जैसी कि मेरी आदत है। देखिए, चेन रूल में बताया जाता है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, साइन एक्स क्यूब है, जैसा बोर्ड पे लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन है। फंक्शन के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है हम लोगों को। तो साइन एक्स क्यूब में क्या करना होगा, देखिए आपने पढ़ा होगा डी साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स होता है। पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है भाई, डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स तो है नहीं, यानी पहले आप क्या कर लीजिए, वाई इक्वल लिख लीजिए साइन एक्स क्यूब। साइन एक्स क्यूब हो गया। उसके बाद यहाँ क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपको डी साइन एक्स क्यूब बाई डी एक्स क्यूब। वही फॉर्मूला यही पढ़े हम लोग कि साइन के बगल में एक्स क्यूब होता है तो वो आपको डी एक्स क्यूब होता है। यानी आप ये मान के चलिए कि अगर यहाँ पे डी कॉस एक्स है तो यहाँ डी एक्स है, समझ रहे ना। अगर ये x यहाँ पे नहीं होगा, आप मान के चलिए कि यहाँ पे x ना होकर t हो गया, तो जानते हैं क्या करना होगा, यहाँ भी t लिखना होगा। अगर आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपको साइन x हो गया तो आपको साइन x यहाँ भी लिखना होगा। यानी cos के बाद जिस चीज का प्रयोग होता है, cos थीटा हो तो यहाँ थीटा लिखना है, cos साइन x हो तो साइन x लिखना है, cos x स्क्वायर हो तो x स्क्वायर लिखना है। ठीक है, यानी आपको जो फॉर्मूला होता है इसी टाइप से होता है। तो बस हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डी साइन एक्स क्यूब कर दिए हैं, और डी साइन एक्स क्यूब बाई डी एक्स क्यूब जो होगा वो आपको क्या हो जाएगा, फिर यहाँ इंटू दे देंगे, इंटू देकर लिखेगा डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको साइन का क्या होता है, डी साइन एक्स बाई डी एक्स फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स होता है। उसी प्रकार से यहाँ साइन के बदले में क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ये कॉस एक्स क्यूब हो जाएगा। और इसके बारे में हम जान रहे हैं कि ये आपको पावर आपको माइनस हो जाता है, तो ये आपको 3 - 1 हो गया 2, मैंने इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर cos एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपको 3x स्क्वायर cos एक्स क्यूब। उसी प्रकार से यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है, तो यहाँ पे क्या करिएगा, y को मान लीजिए साइन क्यूब एक्स, फिर यहाँ आपको डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, जब डी वाई बाई डी एक्स होगा तो फिर यहां लिख देंगे डी साइन क्यूब एक्स बाई डी साइन एक्स होगा भाई, क्योंकि डी साइन क्यूब एक्स का मतलब क्या है, साइन एक्स का होल क्यूब है। इसका एक्चुअल मीनिंग जो होता है यही होता है, ये साइन एक्स का होल क्यूब है। तो सिंपल चीज है, जब आपको डी एक्स के पावर एन लिखते हैं तो बाई में डी एक्स होता है, जिसका पावर एन रहेगा वो आपको एक्स वो बट्टा में चल जाएगा। तो ये साइन एक्स का पावर क्यूब है, साइन एक्स बट्टा में जाएगा। फिर आपको डी साइन एक्स बाई डी एक्स। देखिए, अगर आपको लग रहा होगा कि ये गलत है तो गलत नहीं है, क्योंकि ये फिर क्या होता है, ये कट जाता है, तो फिर आपको डी साइन एक्स क्यूब बाई डी एक्स ही आता है, यानी वो एक्स के टर्म में ही है ना। यहाँ पे देखिएगा तो ये और ये कट जाएगा तो डी एक्स, नहीं, कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि एक परी आती है बदलाव करके चली जाती है, हाँ परी बदलाव नहीं करेगी। और लाइफ में अगर पड़ी है ना तो पड़ी को निकाल के फेंक दो, नहीं तो बाबू पारा बन के घर पे पड़े रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला है, याद रखिए। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, अब बताओ क्यों हो गया, x के पावर 3, आप ये मान के चलो ये t मान लो या इसको z मान लो, तो z के पावर 3 बाई डी जेड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पावर घट जाता है। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया जा रहा है, तो nx के पावर n - 1 ये वाला अप्लाई किया गया है, तो पावर 3 है तो 3 यहाँ आ गया।
और फिर एक्स एन माइनस वन, तो फिर आपको साइन एक्स अब पावर 3 में से 1 गया 2। ठीक है, फिर नंबर 3 देख लीजिए, ये 3 नंबर भी देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि y इक्वल टू ई के पावर क्या है, साइन एक्स है। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और फिर ये डी ई के पावर साइन एक्स हो जाएगा, अब बाई डी साइन एक्स हो जाएगा, इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी के पावर साइन एक्स क्या होता है, देखिए ई के पावर डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स ही होता है, यानी ये आपको पावर सेम रहेगा, ई साइन एक्स हो जाएगा ये जैसे है, और इसका क्या होता है कॉस एक्स होता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई साइन एक्स, ये आपको आंसर हो जाएगा। तो यही भाई चेन रूल होता है। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, और कैसे कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे देखते हैं, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है उसके मुकाबले, वो 3 क्वेश्चंस के मुकाबले ये कॉम्प्लेक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइन के बाद जो होगा वही आपको बट्टा में जाता है। जब यहाँ लिखते हो व्हेन यू राइट dy बाई डी एक्स देन वी हैव टू राइट डी साइन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और फिर बाई में यही हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बाई में, और फिर आप इंटू करते हो तो फिर ये आपको ऐसे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई डी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और फिर इंटू हो जाएगा, आपको ये थोड़ा ऐसे कर देंगे डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। अब देखिए, अब याद करिए फॉर्मूला, डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता था, कॉस एक्स होता था, तो यहाँ साइन की जगह क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, और ये पूरा एक्स का काम कर रहा है, ये पूरा टोटल, ये जैसे है वैसे लिख देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब भैया क्या करेंगे, यहाँ पे डी रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है बाई डी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, आप फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला था डी रूट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। आप कहोगे कहाँ से आता है ये, तो ये आता है भाई x के पावर 1/2 हो जाएगा, d करेंगे ऐसे तो ये पावर 1/2 इधर आता है, और फिर 1/2 माइनस 1 होता है, फिर माइनस 1/2 होगा, ये इसी को लिख देगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इसी का यूज यहाँ करने वाले हैं, तो 1/2 और रूट एक्स हो जाएगा आपको सिंपल साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स और ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। यानी अब आपका क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो गया, आंसर मतलब कि कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब ब्रैकेट में कर देंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अब बाई में हो जाएगा 2 रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हो गया। अच्छा, एक चीज आप सोच रहे हैं इससे तो काट देंगे, नहीं काटेंगे भाई, क्योंकि ये आपको कॉस, ये थीटा होता है, थीटा की जगह पे ये क्या कर रहा है एंगल का वैल्यू है। ठीक है, आपको पहले ही बता दिया गया होगा, आपने सीखा होगा कि साइन थीटा कभी ये मतलब नहीं होता है कि साइन इंटू थीटा, पर आप ये सोच रहे हैं तो ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, तो साइन थीटा है, थीटा क्या है आपको ग्रीक के अल्फाबेट से, ठीक ना, जैसे ABCD होता है, तो ABCD जो होता है, ABCD जो होता है वो आपको इंग्लिश के अल्फाबेट से, उसी प्रकार से थीटा जो है ग्रीक के। तो इसको आप देख लीजिए, चेन रूल में यहाँ पे मेन चीज यही होता है कि साइन के बाद जो चीजें लिखी होती है ना, उसी चीज को बार बार रिपीट किया जाता है। अब देखो यहीं पे देख लो, फिर ये आया, फिर इसको फिर ऐसे लिखे, फिर इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखे, फिर साइन एक्स कॉस एक्स, लास्ट तक आपको क्या करना है dx के टर्म में लेके चला जाना है। आप जो डिफरेंशिएट यहाँ पे कर रहे हैं वो x के टर्म में कर रहे हैं। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप के। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन जो है प्रोडक्ट रूल पे आधारित है, sin x 2x और आपको cos 3x। ये आपको चेन रूल भी लगेगा, प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। पहले प्रोडक्ट रूल के बारे में बात करते हैं। तो भैया इसको u मानते हैं, इसको v मानते हैं, आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। अगर लिखा है डी यू वी बाई डी एक्स,
तो मैंने बताया होगा कि u कॉमन करते हैं डी वी बाई डी एक्स लिखते हैं, फिर v कॉमन करते हैं और फिर डी यू बाई डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे u है, ये v है, तो जब आप लिखते हो y इक्वल टू, जब आप लिखते हो डी वाई बाई डी एक्स, तो आपको करना क्या है, साइन 2x कॉमन कर लेना है और आपको d cos 3x के टर्म में लेके जाना है। अब देखो यहीं पे खेल है, d cos 3x है, तो यहाँ पे जो आपको डिफरेंशिएशन करना होगा वो 3x के टर्म में करना होगा ऐसे, अब फिर ये d 3x बाई dx होगा। यही तो असली मजा है, यही चेन रूल है, बाकी कोई चेन रूल नहीं होता है। प्लस फिर आपको क्या हो जाएगा, cos 3x हो जाएगा इंटू d sin 2x होगा, अब बाई डी 2x होगा, फिर यहाँ डी 2x मैंने लिखा है क्योंकि साइन के बाद जो है, साइन के बाद जो होगा वो हो जाएगा पूरा, फिर डी 2x बाई डी एक्स, लास्ट तक आपको x के टर्म में लेके चले जाना है उसको। अब देखिए यहाँ आ जाएगा साइन 2x, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ इंटू कर लीजिए, ये माइनस साइन हो जाएगा और 3x हो जाएगा, इंटू फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका अब प्लस ये cos 3x हो जाएगा, और साइन का क्या होता है, cos होता है, और फिर इंटू 2 हो जाएगा। यानी यहाँ जो आपका फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है -3 साइन 2x, फिर आपको साइन फिर आ जाएगा 3x, और प्लस आपको 2 cos 3x और cos 2x, ये हो गया। ठीक है, अब बताइए चेन रूल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। चेन रूल कोई ज़्यादा भारी नहीं है चेन रूल। ठीक है, देखो डिफ्रेंसिएशन या इंटीग्रेशन दोनों आपको इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 11th के। 11th में तो डिफ्रेंसिएशन पढ़ना है, 12th में इंटीग्रेशन पढ़ना है। मेरा 12th में मैथमेटिक्स में 92 नंबर है बिहार बोर्ड से भाई, और ऐसे नहीं कि छाप छुप के कहीं से मंगा दिया गया, नहीं, वो आपको मेहनत का फल है। आज भी आइएगा मेरे घर ना, तो एक बोरा से ऊपर कॉपी रखा हुआ है खाली मैथमेटिक्स का, तब जाके 92 नंबर मैथमेटिक्स में आया हुआ है। और सिर्फ मेरा नहीं आया है, मुझे पढ़ाते हैं मोर देन 10 ईयर्स हो गए। आप किसी भी स्टूडेंट के पास चले जाइएगा जो मेरे पास पढ़ा होगा, उसका जब नंबर देखिए सीबीएसई बोर्ड में 95 प्लस है भाई, 80 में 79 रिकॉर्ड है। ठीक है, आता ही आता है, कोई ये नहीं है। कारण क्या है, कारण ये है कि लोग कॉन्सेप्ट्स को सही से समझ नहीं पाते हैं, ऐसे ही बनाए जा रहे हैं। कोटा दिल्ली पटना पढ़ने से नहीं होगा मेरे भाई, पढ़ने से होगा। कोटा दिल्ली पढ़ना पड़िएगा, कुछ नहीं फायदा है, पढ़ने से फायदा है। घर पे आके पढ़िएगा ना तो सक्सेस रहिएगा, और वहां रह के पढ़िएगा नहीं, केवल इधर उधर घूमिएगा तो सक्सेस नहीं रहिएगा। दिल पे हाथ रख के पूछिए, जब आप मम्मी के साथ पापा के साथ रह रहे हैं, इतना केयर करने के बावजूद आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, ध्यान भटक जा रहा है आपका, तो जब अकेले रहोगे तब ध्यान नहीं भटकेगा, खूब ध्यान भटकेगा। कहा गया है कि युवा जब होता है ना, तो उसे एकांत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए हानिकारक है। या तो बर्बाद ही होना है उसको, या आबाद ही होना है, और निश्चित तौर पे मोर देन 90% चांस यही रहता है बर्बाद होने का। तो आपको मैं समझा दूं कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि बाहर जाऊंगा तो ये, मेरे साथ पढ़ने वाले बहुत सारे लोग पटना गए, मुझसे क्या बताए वो कि भाई पढ़ाई तो नहीं सीख पाया मैं, हाँ मैनेज कैसे करना ये मैं सीख जाता हूँ। मैंने मार्केट कैसे जाना है, सब्जी कैसे लाना है, खाना कैसे बनाना है, कपड़ा कैसे धोना है, किताब कौन सी पढ़नी है। किताब जाके पूछिए ना, जितना किताब का नाम उन लोगों को याद होगा उतना मुझे याद नहीं है। सही बात है भाई, तो किताब के नेम याद करने से थोड़ी फायदा है, किताब के नेम याद करने का कोई फायदा नहीं है। चलिए चेन रूल हो गया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप जाके प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इसमें। और भी अदर टाइप के हैं, ई के पावर साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, फिर आपको रूट 1 + x/1 - x हो जाएगा, फिर रूट 1 + tan x/1 - tan x हो जाएगा। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको प्रोडक्ट रूल भी लगाना होगा, कोसेंट रूल भी और चेन रूल भी लगाना होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर दीजिएगा
और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा कि और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।